ये लिखकर कि सतगुरुदेव जी की जय। परमेश्वर ने सतगुरु को ही महत्व दिया है, परमात्मा ने सतगुरु को ही ऊंचा रखा है, परमात्मा ने सतगुरु को ही प्रथम स्थान पे रखा है हमारी आंखें खोलने के लिए कि नालायकों तुम किसका प्रगट दिवस मनाने जा रहे हो। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया बताए। गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो एक शिष्य के लिए यह आदेश दिया जा रहा है कि आप सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करोगे, सबसे पहले आप किसको दंडवत करोगे। तो कहते हैं बलिहारी गुरु आपना, कि मैं बलिहारी जाऊं मेरे गुरु जी के ऊपर जिन्होंने मुझे परमात्मा की जानकारी दी। तो सबसे पहले परमात्मा के बजाय सतगुरु को महत्व दिया जा रहा है। और ये लाखों की संगत जब प्रकट दिवस मनाने की बात आती है तो ये अपने सतगुरु को महत्व नहीं देती, अपने गुरुजी को महत्व नहीं देती है, एक कागज की फोटो को महत्व दे रही है। वर्तमान के जिंदा कबीर के रहते सहते कागज की फोटो को महत्व देना अपने गुरुजी की निंदा करना है, गुरुजी की चुगली करना है। अरे एक बिल्ली है, बिल्ली को भूख लगी है और बिल्ली के सामने आप एक मिट्टी का चूहा रख दो और आप एक ओरिजिनल चूहा रख दीजिए। वो बिल्ली, वो जानवर भी इतनी समझदार है, अपनी भूख शांत करने के लिए वो मिट्टी वाले चूहे को नहीं खाएगी, वो जिंदा चूहे के ऊपर झपट्टा मारेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये जिंदा है, ये मेरी भूख शांत कर सकता है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, एक तरफ क्योंकि आप और हम सब जीव हैं, हम एक जानवर की श्रेणी में हैं, सामने वो परमात्मा खड़ा है और एक तरफ उसी परमात्मा का एक फोटो है, एक चित्र है 650 साल पुराना, कबीर जी का दाढ़ी मूंछ वाला। अब हम भक्तों को भक्ति की प्यास है, हमारे को आत्म कल्याण की प्यास है, तो हम आत्म कल्याण के प्यासे भगत हैं। हम किसकी पूजा करेंगे, हम किसको सर्वप्रथम उच्च स्थान देंगे, अपने उस जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान को या उस कागज के कबीर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को। पुण्यात्माओं, कॉमन सेंस की बात है और विचार कर लेना कि आप और हमारे में जो लोग 14 जून 2022 को कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाने जा रहे हैं, उनके अंदर उस जानवर बिल्ली के जितना भी भेजा है या नहीं है, दिमाग है या नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव जी ने यहां अपने गुरुदेव को महत्व दिया है। हमने यही निष्कर्ष निकालना है कि इस पीले पर्चे में, यदि ये पीला पर्चा गुरुदेव ने हिसार जेल से लिख के भेजा है, तो हमने यही निष्कर्ष निकालना है कि परमेश्वर संकेत क्या कर रहे हैं। क्योंकि पुण्यात्माओं, दास पहले से ही ये बातें आपको बोलता आया है कि ये जो मार्ग है परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो सन 1994 से यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाया है, ये ज्ञान मार्ग है और ज्ञान मार्ग हमेशा ज्ञान आधार से ही चलेगा। ये पीला पर्चा चाहे हिसार जेल से लिख के आया है, चाहे मैनेजमेंट ने स्वयं लिखा है, वो फर्जी ऑडियो चाहे हिसार जेल से आती हैं, चाहे गुरुदेव स्वयं भेजते हैं, वो लेटर चाहे हिसार जेल से आते हों, चाहे मैनेजमेंट लिख के भेजता हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन परमेश्वर के ज्ञान आधार से 27 साल से जो अनमोल ज्ञान दिया है परमात्मा ने, उस आधार से हमने इन पीले पर्चों में, इन ऑडियो में, इन फर्जी लेटरों में जहां जहां पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान आधार से बातें लिखी होंगी, जो जो शब्द, जो जो वाणियां, जो जो आदेश पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों से मेल खाएंगे, उनके तत्व ज्ञान से मेल खाएंगे, वो हमें स्वीकार्य होंगे। और जो जो बातें गुरुदेव के ज्ञान से मेल नहीं खाएंगी, भले ही वो ऑडियो चाहे गुरुदेव ने निकाली हो, भले ही वो पीला पर्चा चाहे गुरुदेव ने निकाला हो, हम सत्सेवक भाई बहनों को ज्ञान आधार से परमेश्वर की शिक्षाओं के तहत बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होंगे। यही तत्व ज्ञान है और यही परमात्मा हमारी आंखें खोलना चाहते हैं कि नालायकों, 27 साल से मैंने ज्ञान दे दिया, अभी भी तुम किस भूल में भूले बैठे हो। तो 14 जून को कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाने की महाभूल करने जा रहे भाई बहनों को आज का ये वीडियो समर्पित है। सबसे पहले गुरुदेव ने यहां पे अपने सतगुरुदेव को महत्व दिया है, सतगुरुदेव की जय। उसके बाद में देखिए पुण्यात्माओं, यहां